इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हू इज द मोस्ट फॉरगिविंग एंड इज द मोस्ट बेनिफिसेंट। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साउथ अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में से ये टॉपिक हमारा रहता है। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर देंगे। पिछले लेक्चर का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ, जिस तरीके से आपको सारी चीज़ें रिव्यू हो जाएं। तो हमने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा था पहले। नॉर्थ अमेरिका में 3 मेजर रीजन्स हैं, और इन 3 मेजर रीजन्स में एक नॉर्थ अमेरिका खुद है, दूसरा सेंट्रल अमेरिका है, और इसके बाद है कैरेबियन रीजन। कैरेबियन रीजन में जो है वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज रहती हैं मोस्टली, और सेंट्रल अमेरिका में भी तकरीबन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, लेकिन हैं वो अमेरिकन, क्योंकि उनकी नस्ल जो है वो यूरोप से है बेसिकली। क्योंकि एक्सप्लोरेशन के बाद जो जो लोग माइग्रेट करके आए, उनकी यहाँ पे आबादियाँ रहती हैं। नॉर्थ अमेरिका रीजन में 4 कंट्रीज हैं, उसमें से 2 तो डोमिनेटिंग हैं, बाकी आप कह सकते हैं। अब सबसे पहला है कनाडा। कनाडा बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है दुनिया का। और इसके बाद है ग्रीनलैंड, जो एक डेनमार्क का पार्ट है, ये भी फेमस है। लेकिन ग्रीनलैंड पॉलिटिकली इतना दुनिया के अंदर फेमस नहीं है। मैक्सिको एंड यूएसए, यूएसए दुनिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल स्टेट है और अमीर तरीन स्टेट भी है। उसके बाद है मैक्सिको। ये 4 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, इनके बारे में हमने पढ़ा, और इन रीजन्स के हवाले से भी इनकी ज्योग्राफी भी आपने मैप में देखी। तो आज हम कवर करेंगे साउथ अमेरिका, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स का दूसरा पार्ट है। तो ये रहा मैप। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद जो इसके हवाले से फैक्ट्स हैं, मेजर चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पनामा स्टेट है, वो सेपरेट करता है इन 2 कॉन्टिनेंट्स को। जो भी ट्रेड होता है इस रीजन में, उसको पनामा कंट्री के थ्रू गुजारा जाता है, क्योंकि अगर पनामा किसी को एक्सेस नहीं देगा ट्रेड करने का, तो फिर सबको पूरे कॉन्टिनेंट का चक्कर लगा के फिर आना पड़ेगा। तो पनामा यहाँ पे इनकी जो है वो सेपरेटिंग पॉइंट है। उसके बाद शुरू होता है साउथ अमेरिका, जिसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। थोड़ा सा मैप आप समझ लीजिए, उसके बाद इसके हवाले से मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, वेनेजुएला है इसके नॉर्थ में, उसके बाद कोलंबिया है, ब्राजील यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है, और बोलिविया है, चिली है यहाँ पे, और दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज है, अर्जेंटीना है, पेरुगू है, और यहाँ पे इक्वाडोर है, और 2-3 यहाँ पे कंट्री हैं, गुयाना है, उसके बाद सरीनेम है, एंड फ्रेंच गुयाना भी है। यहाँ पे कुछ कॉलोनीज रह चुकी थी यूरोपियन कंट्रीज की, तो उनका इन्फ्लुएंस अब तक यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, और इसके बाद हम इस मैप को आप देख लीजिए। ये इतना डिफिकल्ट मैप नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम जा रहे हैं फैक्ट्स की तरफ, जो इस कॉन्टिनेंट के हवाले से हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक बात आप लिख लें, इसको लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। साउथ अमेरिका इज आल्सो नोन एज लैटिन अमेरिका, और उर्दू में इसको हम कहेंगे लातीनी अमेरिका। और जो साउथ अमेरिका की का जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे स्पेनिश, पुर्तगीज एंड फ्रेंच आर प्रीडोमिनेटिंग स्पोकन लैंग्वेजेस। क्योंकि ये 3 लैंग्वेजेस का यहाँ पे इन्फ्लुएंस इस वजह से है, जब साउथ अमेरिका को एक्सप्लोर किया गया, तो यहाँ पे लैंड्स जो थी, वहाँ पे स्पेनिश, पुर्तगाल के लोग और फ्रेंच आके बस गए, तो तभी उनका जो इन्फ्लुएंस ज्यादा है। लेकिन अब इनकी एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है यूरोप से। इसके बाद है दिस अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न वन दैट इज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग एथनिक ग्रुप्स। नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो नॉर्थ अमेरिका रीजन है, उसके अंदर 4 बड़ी कंट्रीज हैं जो इंग्लिश डोमिनेटिंग है, लेकिन बाकी जो अमेरिका है वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। Latin America has rich natural resources. It has world's largest oil fields recently discovered in Venezuela. पहले सऊदी अरब में सबसे ज्यादा ऑयल के जखायर थे, लेकिन अब रिसेंटली
वेनेजुएला के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड डिस्कवर की गई है, लेकिन वेनेजुएला इतना रिच नहीं है जितना सऊदी अरेबिया है। उसका सबब यह है कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, उसकी जो एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज की वो ठीक से नहीं हो पा रही, तभी वहाँ पे उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन बाय रिसोर्सेज वेनेजुएला इज गोइंग टू लीड वर्ल्ड इन ऑयल रिजर्व्स। उसके बाद अमेज़न रिवर भी इसी कॉन्टिनेंट में है। अमेज़न रिवर सिस्टम आपने सुना होगा, जिसको एक बहुत दुनिया का एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट भी है। तो अमेज़न रिवर इस कॉन्टिनेंट के अंदर है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अमेज़न रिवर और अमेज़न रेन फॉरेस्ट किस कॉन्टिनेंट में है। मोस्टली लोग नॉर्थ अमेरिका टिक करके आते हैं, यूएसए टिक करके आते हैं, तो इस बात से आपको बचना है। ये लैटिन अमेरिका के अंदर है, यूएस के अंदर नहीं। The river system originates in the Andes Mountains of Peru and travels through Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia and Brazil before emptying into Atlantic Ocean. ये एक बहुत बड़ी रिवर है, ये बहुत सारे कंट्रीज को क्रॉस करते हुए जाती है और फिर जाके ओशियन में मिल जाती है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है हर रिवर को एंड एक ओशियन में होना है। क्योंकि एक बायोडाइवर्सिटी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए बाय नेचर अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो रिवर कहा जाता है, और ये काफी कंट्रीज को आबाद करती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ। जो अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है उसको हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड के लंग्स हैं, क्योंकि 20% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन जो है वो ये रिवर यहाँ पे देती है। दे प्रोड्यूस 20% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। मतलब 20% ऑक्सीजन सिर्फ एक कॉन्टिनेंट से आती है, बाकी जो पूरी दुनिया है वो 80% कलेक्टिवली देती है। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस कॉन्टिनेंट की नेचर के हवाले से, जो हमारी बायो साइकिल है, इकोसिस्टम है दुनिया का, उसके हवाले से बहुत ही डेडिकेशन है इस कॉन्टिनेंट की। अच्छा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो ब्राजील के अंदर है। अभी तकरीबन 1 साल पहले इसके अंदर आग भी लगी थी और बहुत सारे जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे वो जल के राख हो गए थे, लेकिन अब भी बहुत बड़ा हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सेव्ड है और अभी भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साउथ अमेरिका इज होम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल, एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला, द हाईएस्ट सिंगल ड्रॉप वाटर। दुनिया के सबसे हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल्स जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है और वेनेजुएला के अंदर। अनइंटरप्टेड का मकसद है कि डायरेक्ट जहां से पानी गिरता है डायरेक्ट जमीन में आने के लिए उसके बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। वो सबसे बड़ा दुनिया का इसी कॉन्टिनेंट के अंदर है। इट इज अ कम्युनिस्ट स्टेट एंड इट्स रेवोल्यूशन लेड बाय हुगो चावेज। अब यहाँ पे बात हो रही है वेनेजुएला की। वेनेजुएला यहाँ पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रांग रहा है पास्ट डेकेड्स में, खास करके 90s का जो डेकेड है उसमें। उसके लीडर थे हुगो चावेज। हुगो चावेज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हैं इस मुल्क को बनाने के लिए, और जो फॉरेन डोमिनेंसी इस कंट्री में है उसको बाहर निकालने के लिए। और हुगो चावेज के हवाले से थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनका प्रोफाइल एमसीक्यूज में आता है बाज दफा। हुगो चावेज अपनी बहादुरी के लिए फेमस है, जो तकरीबन वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको मुंह पे सच कहने के लिए बहुत फेमस है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, एक सर्जरी के थ्रू उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी उनकी जो पार्टी है वो रूलिंग पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकली स्टेबिलिटी इस वक्त काफी डिस्टर्ब है वेनेजुएला में। लेकिन पॉलिटिकली अवेयरनेस के हवाले से बहुत मजबूत कंट्री है, और यही एक कंट्री है जो लीड करती है इस कॉन्टिनेंट को दुनिया के अंदर। उसके बाद है ब्राजील। अब ब्राजील जो है वो बहुत सारी वजूहत से फेमस है। सबसे ज्यादा ब्राजील फेमस है स्पोर्ट्स की वजह से। ब्राजील इज फेमस फॉर फुटबॉल गेम। फुटबॉल बहुत ही फेमस है, यहाँ के लोग तकरीबन इस गेम की पूजा करते हैं। ये कहा जाता है ब्राजीलियंस दे वर्शिप फुटबॉल गेम। और फेमस डियागो मैराडोना बिलोंग्स टू अर्जेंटाइन। इसी कॉन्टिनेंट की एक और कंट्री है अर्जेंटाइन, वहां से डियागो मैराडोना बिलोंग करते थे। उनकी डेथ अभी 2020 में हुई है, और बहुत ही बड़े फुटबॉलर थे। उनकी एक सर्विसेज फुटबॉल में है, दूसरी ह्यूमनिटेरियन उनकी सर्विसेज हैं, और थर्ड नंबर पे जो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे वो भी काफी दुनिया में फेमस हैं। तो ये इन 3 चीजों में इनकी कंट्रीब्यूशन थी।
उसके बाद जो है वो मेसी, ही आल्सो बिलोंग्स टू अर्जेंटाइन। मेसी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। 2 दफा तकरीबन वर्ल्ड्स नंबर 1 फुटबॉलर रह चुके हैं। वो भी इसी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। तो इस कॉन्टिनेंट, ये बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है। अभी करंटली पॉलिटिकल डोमिनेंसी के हवाले से ये कॉन्टिनेंट बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पे कोई दुनिया की वर्ल्ड पावर नहीं रहती। यहाँ पे माइनर कंट्रीज हैं और लोगों का जो रोजगार है वो ट्रेड से है, और इनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो खास करके एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। और एग्रीकल्चर के बाद जो है इनके जो रेन फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं या फिर वुड है, उसके हवाले से इनकी हैं। तो ये छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इसके वेब को आप देख लें, बहुत ही इजी है। ये 10 से 15 मिनट में आप पूरा इसको कवर कर सकते हैं। तो इसकी अब एक बात रहती है, वो है कंट्रीज एंड कैपिटल्स। ये इसकी लिस्ट रही। अर्जेंटीना का कैपिटल सिटी है बुएनोस एरीज। ब्राजील का है ब्राजीलिया या फिर साओ पाउलो। और इसके बाद है चिली, चिली का है सेंटियागो। कोलंबिया का है बोगोटा। और इक्वाडोर का है क्वेटो। फ्रेंच गुयाना का है केनी। और गुयाना 787 का है जॉर्ज टाउन। पेरुगू का है एसेंशियोन। पेरू का है लीमा। और इसके बाद है सरीनेम, इसका है पेरामरीबो। यूगरी का है मोन्टियो विडो। उसके बाद है वेनेजुएला, जिसका है कराकस। तो ये प्रोफाइल था लैटिन अमेरिका का। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और ये बहुत इजी है, इसमें कोई इतनी दुश्वारी नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी कंट्रीज को देखना है, बाउंड्रीज इसमें से देखनी है। बाकी जो फेमस इसकी रिवर है और एंजल फॉल है, बस यही दो मतलब चीजें काम की हैं। बाकी इस कॉन्टिनेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी टेस्टिंग से इतनी खास तौर पे वाबस्ता नहीं है। बस यही माइनर इंफॉर्मेशन थी जो एग्जामिनेशन के हवाले से आपके काम की चीजें हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स, एंड थैंक यू।